Hello बच्चों, let's read this question. The question says decisions should be made with cool and rational mind. Discuss with reference to the story in the Kingdom of Fools. और hasty decisions are often wrong decisions. Discuss with reference to the story in the Kingdom of Fools. क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमको हमेशा अपने डिसीजंस एक ठंडे और विवेकशील दिमाग से लेने चाहिए। इसको इन द किंगडम ऑफ फूल्स स्टोरी के रेफरेंस में डिस्कस करें या फिर जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत डिसीजंस होते हैं। इसको भी इन द किंगडम ऑफ फूल्स स्टोरी के रेफरेंस में डिस्कस करें। Here, the key concept for this question is Guru was wise and calm, hence helped disciple to save his life. गुरु बहुत ही इंटेलिजेंट और पीसफुल थे, इस वजह से उन्होंने अपने डिसिपल की लाइफ बचा ली। The story in the Kingdom of Fools teaches us an important lesson that decisions should be made with a cool mind and rational thought. Hasty decisions always have dangerous consequences. In the Kingdom of Fools, जो स्टोरी हमने पढ़ी है बच्चों, उसने हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया है कि हमें डिसीजन हमेशा एक ठंडे दिमाग और विवेकशील थॉट्स के साथ लेना चाहिए और जल्दबाजी में जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो उनके हमेशा कुछ ना कुछ डेंजरस रिजल्ट ही निकलते हैं। The disciple got tempted by the cheap goods and did not heed his guru's advice, instead made a hasty decision to stay back. अब देखिए, जो गुरु के शिष्य थे वो लालच में आ गए उस चीप फूड के, सस्ते फूड के, और उन्होंने अपने गुरु की एडवाइस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि उन्होंने एक जल्दबाजी में डिसीजन लिया कि अब वो इस किंगडम में ही रहेंगे। अल्टीमेटली he fell a victim to the senseless judgment of the foolish king and came on the verge of losing his life. If he had taken some time to review his desire to stay back, he would have certainly realized the importance of the guru's advice. अंत में डिसिपल उस बेवकूफ किंग के सेंसलेस जजमेंट का पीड़ित बन गया और अपनी जिंदगी को खोने के एकदम करीब पहुंच गया। अगर डिसिपल ने अपने किंगडम में रुकने के डिसीजन पर कुछ समय लिया होता और उसको रिव्यू किया होता, मतलब एनालाइज किया होता, तो वो निश्चित रूप से ये रियलाइज करता कि उनके गुरु ने जो एडवाइस दी थी वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। The king's and his ministers' decision too was hushed that cost them their lives. If they too had put their decisions of going to the stake to fulfill their greed to be the ruler in next life, they would have certainly lived on as the king and the minister. और जो किंग और उनका मिनिस्टर था, उनका डिसीजन भी बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी खोनी पड़ी। अगर उन लोगों ने भी अपना डिसीजन को रिव्यू या फिर एनालाइज कर लिया होता तो वो भी उस स्टेक पर नहीं जाते अपनी लालच को फुलफिल करने के लिए कि उन्हें अगले जन्म में भी इस किंगडम का रूलर बनना है। वो निश्चित रूप से जीवित होते और अभी भी इस राज्य के किंग और मिनिस्टर बने रहते। Thus, the story emphasizes the value of making decisions wisely by weighing all the pros and cons. A hasty or a foolish decisions can have disastrous consequences. तो बच्चों, हमने इस स्टोरी में उन वैल्यूज पे जोर दिया कि हमें अपने जिंदगी में डिसीजंस जो हैं वो हमेशा एक ठंडे दिमाग से और विवेकशील थॉट्स के साथ लेने चाहिए, उस सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स को जानने के बाद, मतलब अच्छाई और बुराई को देखते हुए। और कभी भी हमें कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए और बेवकूफ़ों वाला डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो रिजल्ट है वो हमेशा बहुत खराब होते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।